नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। वाम दलों ने अपने हिस्से की सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। महागठबंधन में बिहार के 40 में से 5 सीटें वामपंथी दलों के खाते में गई है। इसमें एक सीट बेगूसराय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बेगूसराय से अवधेश कुमार राय को उम्मीदवार बनाया है। अवधेश कुमार राय बेगूसराय सीपीआई के जिला सचिव है और बछवाड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक भी रहे। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जब जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंधी चल रही थी और एकमात्र वाम विधायक जीत कर आए थे, वह भी अपने दम पर, वह अवधेश कुमार राय ही थे। वह बछवाड़ा से जीत कर आए थे। वहीं सीपीएम के हिस्से में खगड़िया सीट गई है। खगड़िया से सीपीएम ने संजय कुमार को उम्मीदवार बनाया है। संजय कुमार सीपीएम खगड़िया जिला के सचिव है। वहीं भाकपा माले के खाते में भी 3 सीट गई है, काराकाट, आरा और नालंदा। भाकपा माले ने आरा से तरारी से विधायक भाकपा माले के सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। माले ने पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी आरा में राजद से मिलकर चुनाव लड़ा था और उस वक्त राजू यादव उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार माले ने राजू यादव का टिकट काटकर तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद को टिकट दिया है। नालंदा से माले ने पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं काराकाट से पूर्व विधायक राजा राम सिंह माले के प्रत्याशी बनाए गए। वहीं झारखंड की एक सीट कोडरमा भी इंडिया गठबंधन में माले के हिस्से में गई है। माले ने वहां से विनोद कुमार सिंह को चुनावी दंगल में उतारा है। विनोद कुमार सिंह बागदौर से भाकपा माले के विधायक है। वहीं भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल की सदस्यता समाप्त होने के बाद अगियाओं विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होंगे। इस सीट पर 7वें चरण में उपचुनाव होना है। यहां से माले ने शिव प्रकाश रंजन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। शिव प्रकाश रंजन RYA के राज्य सचिव है। मालूम हो कि महागठबंधन में सीट बंटवारों के तहत राजद 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। राजद के हिस्से में गया, नवादा, जहानाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर सीट है। वहीं कांग्रेस के हिस्से में गई है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। कुल 9 सीटें महागठबंधन कांग्रेस के खाते में गई है। अगर सीटों की बंटवारा देखा जाए तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ था, उसी के आधार पर लोकसभा सीटों का भी सामंजस्य हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में माले को 19 सीट मिली थी, उसको लोकसभा में 3 सीट मिले हैं। मालूम हो कि बिहार में एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा आते हैं अंतर्गत। हालांकि बिहार की 3 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां से 7-7 विधानसभा आते हैं। वह तीनों लोकसभा सीट वाम दलों के खाते में गई है। बेगूसराय, जहां बेगूसराय की 7 विधानसभा बेगूसराय लोकसभा में है, उसी तरह नालंदा की 7 विधानसभा नालंदा लोकसभा क्षेत्र में है और आरा की 7 विधानसभा सीटें आरा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में है। 3 जो 7-7 विधानसभा वाली लोकसभा सीट है बिहार की, वह तीनों लेफ्ट के खाते में गई है। तो 9 सीट मिला है कांग्रेस को। 71 सीट विधानसभा में मिले थे, तो उसके खाते में 9 गया है। सीपीआई को 6 सीट मिली थे विधानसभा में, तो उसके हिस्से में लोकसभा की गई है। सीपीएम के को 4 विधानसभा में मिला था, तो उसके हिस्से में 1 सीट लोकसभा की गई है। बाकी 26 सीटें पर राजद अपना उम्मीदवार उतारेगा। राजद के भी
करीब करीब उम्मीदवारों के नाम अंतिम रूप में पहुंच गया है। एक दो सीट ही बची हुई है जहां आजकल में ही उम्मीदवारों के नामों के ऐलान हो जाएंगे। गया सुरक्षित से कुमार सर्वजीत राजद के उम्मीदवार होंगे, नवादा से सरबन कुशवाहा, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, मुंगेर से अनीता कुमारी, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश नारायण, वाल्मीकि नगर से दिलीप जायसवाल, पूर्वी चंपारण से कुशवाहा का नाम चल रहा है, शिवहर से ऋतु जायसवाल होंगी, सीतामढ़ी से दिलीप राय होंगे, वैशाली से अन्नू शुक्ला या मुन्ना शुक्ला, सारण से रोहिणी आचार्य होंगी, सिवान से अवध बिहारी चौधरी या हिना साहिबा हो सकती है, गोपालगंज से सुरेंद्र राम के चर्चा है, उजियारपुर से आलोक मेहता, दरभंगा से ललित कुमार यादव होंगे, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, झंझारपुर से देवेंद्र प्रसाद यादव या मंगलीलाल मंडल हो सकते हैं, सुपौल से चंद्रा चौपाल का चर्चा है, मधेपुरा से अभी क्लियर पूरा नहीं हो पाया, पूर्णिया से बीमा भारती, अररिया से सरफराज आलम या उनके परिवार से कोई होंगे, हाजीपुर से शिवचंद्र राम होंगे। तो इस तरह से कांग्रेस की भी कई सीटों पर उम्मीदवार तय ही है। किशनगंज से मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद का लड़ना तय है, कटिहार से तारिक अनवर होंगे, भागलपुर से अजीत शर्मा होंगे, समस्तीपुर एक पूर्व IPS वहां से होंगे, पश्चिम चंपारण से एक बड़े पत्रकार के नाम की चर्चा चल रही है, पटना साहिब से लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटा हो सकते हैं। मीरा कुमार दलित हैं और उसकी शादी कुशवाहा परिवार में हुई है, तो अगर पटना साहिब से जो उम्मीदवार होते हैं और कुशवाहा का वोट मिल जाता है मीरा कुमार के बेटे को, तो रोचक मुकाबला होगा। पटना साहिब में भी सासाराम कांग्रेस के हिस्से में गई है, महाराजगंज से यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे के लड़ने की चर्चा है। तो इस तरह से करीब करीब महागठबंधन के ने भी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। लेफ्ट ने अपने 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन राजद ने अपने 26 सीटों पर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 20 से ऊपर उम्मीदवारों के सिंबल अलॉट हो चुके हैं और कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान होना बाकी है। धन्यवाद।